ऑफर देखें, अगर वो प्रेस्क्राइब्ड मैनर में ऑफरर ने ऑफर दी, ऑफरी ने डेविएटेड मैनर में उसको एक्सेप्ट किया, अब ये किसने बताना है कि भाई ये मुझे तरीका वारा नहीं खाता जो मैंने कहा? ऑफरर ने। ठीक है, तो वो सही लिखा हुआ है, वो ऑफरर ही लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, ये ऑफरर ऑफरी से अभी तो चले, बाजू का तो ऑफर ऑफरी में गलती हो जाए, जैसे आपने देखा कि कभी बोर्ड पे भी लिखते हुए गलती हो जाती। अगर कभी इस तरह की गलती मेरे से हो जाए, मैं ये नहीं कहता कि जो चीज़ है ये परफेक्ट, मैं इंसान हूँ, इंसान हूँ ना? हाँ, अच्छा इंसान गलती कर सकता है कि नहीं? अच्छा इंसान कौन है? दो ऑप्शन दे रहा हूँ, वो इंसान जो कभी गलती ना करे, या वो जो गलती करे लेकिन टाइमली बेसिस पे एक्सेप्ट कर ले और उसे ठीक करने की कोशिश करे। तो अगर ठीक करने की कोशिश करे तो अच्छा, अब दो तरह के इंसान होते हैं ना, एक वो जो गलती करे और उस पर कायम रहे कि ऐसी की तैसी किसी की मुझे साबित करे गलत है, एक ऐसे लोग भी होते हैं, और एक वो होते हैं जो कहते हैं ठीक है हाँ ये मेरे से गलती होगी, इसको अब ऐसे नहीं ऐसे कर लें। तो हाँ, तो जो दूसरे वाला जो गलती एक्सेप्ट कर ले और उसको रेक्टिफाई करवा दे आपको, आप क्या कहेंगे? सर बड़ी गलतियां करते हैं, हाँ, सर ने जानबूझ के गलती की, ये सोचेंगे। हाँ देखें, बिल्कुल। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं परफेक्ट हूं, मेरे से भी गलती हो सकता है, कोई केस स्टडी ऐसी हो जिसमें उस वक्त बैठते हुए कोई इन्फॉर्मेशन में मौजूद थी, मैं नहीं पढ़ सका। बाज़-औक़ात ऐसा करेक्ट और इनकरेक्ट में थोड़ा सा फर्क होता है, जल्दी में बाज़-औक़ात नहीं पता चलता, तो हो सकता है कहीं पे गलती हो गई। वैसे ये जो आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, ये एक नहीं, ये कई कई दफ़ा रिव्यू हुआ है, लेकिन फिर भी जब चेंजेस कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम सम टाइम, जैसे अभी आई क्या बुक आएगी ना, तो फौरन प्रेशर आ जाता है कि सर वो जल्दी ज़रा बुक दे दे, जल्दी तैयारी करनी है, तैयारी। तो हमने फिर थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, उसमें गलती नेचुरल है। ठीक है, तो अगर कभी टाइपिंग एरर आ जाए, कहीं पे ऑफर और ऑफरी का आ जाए, ठीक है, तो मुझे जैसे ही पता चलेगा, मेरे ऊपर लाजिम है कि आपको कम्युनिकेट करूं। आपको भी अगर कोई चीज़ लगे कि गलत है तो आप मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, शेयर ज़रूर कीजिए। उसमें जो भी अगर कोई ऐसी चीज़ होती है, मैं इंशाल्लाह आपको कम्युनिकेट कर दूंगा कि इसकी करेक्शन ये मेरी जिम्मेदारी है, और इसमें मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। मैं पहले आपको मान बैठा कि भाई इंसान हूँ, गलती हो सकती है, लेकिन जो भी चीज़ आपको प्रोवाइड करूंगा टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ वो ठीक होगी। ठीक है, लेकिन स्टिल अगर कोई एरर होता है तो मैं इंशाल्लाह टाइमली बेसिस पे आपको कम्युनिकेट करूँ। टाइमली बेसिस का मतलब आपका सेशन खत्म होने से पहले पहले। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? जी सर, व्हाट्सएप के केस में अगर ओपरी एक्सेप्टेंस भेजता है तो ओपरी के अच्छा, कल मैंने बताया था क्लास के बाद, फिर तो नहीं पूछा। ठीक है, कोई नहीं, अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, कर ले क्लियर। सर ओपरी ने एक्सेप्टेंस भेज दी है, अब उसके पास ये रीच है कि वो उसे सीन करने से पहले उसे डिलीट कर सकता है, तो अब ये ट्रांसमिशन फेज में भी आ गया है। अच्छा, अब देखें, अब बाज़ औक़ात ऐसे होता है, ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, ये आप पढ़ेंगे ना, ये 1872 का है। इसमें अगर आप ओरिजिनल एग्जांपल्स पढ़े ना, ओरिजिनल एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, वो होती है गधे घोड़े की एग्जांपल। वो पुराने जमाने में ट्रांसपोर्टेशन इसी तरह होते थे। अब जो एग्जांपल लेकिन आपकी बुक में या वैसे टेस्ट करता है ना, वो लेटेस्ट एग्जांपल होती हैं कि उस वक्त हो सकता है कुछ चीज़ें याद ना हुई हो। उसी तरह कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जब ये कॉन्टैक्ट ऐड बना सो व्हाट्सएप नहीं होता था, फेसबुक भी नहीं होता था, वरना वो जो लॉ बनाने वाले होते हैं ना, वो इनको भी कवर कर देते, तो उन्होंने इनको कवर नहीं किया हुआ। उम्मीद है आई कैप भी आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि ये फिर जजमेंट पे डिपेंड कर, जिस चीज़ को लॉ कवर ना कर रहा हो उस पर फिर जजमेंट होती है जज की कि वो क्या डिसीजन करता है। तो व्हाट्सएप को अब मैं जो आगे से आगे बता रहा हूँ ना, वो जजमेंट की बेस पे है। क्वेश्चन इनका ये है कि सर आपने कहा कि जब ट्रांसमिशन आउट ऑफ रीच ऑफ एक्सेप्टर होगी फिर कम्युनिकेट किया जाएगा, लेकिन अगर हम व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करते हैं तो वो कुछ टाइम के लिए विद इन रीच होता है। ठीक है, विद इन रीच होता है। अगर तो वो टाइम खत्म होने से पहले पहले आपने इसको डिलीट कर दिया तो वो इसका मतलब है कम्युनिकेट नहीं हुआ। ठीक है, अगर वो टाइम गुजर गया, अब आप उसको वापस डिलीट नहीं कर सकते, तो अब इसका मतलब है ये एज अगेंस्ट ऑफरर हो गया। यानी इस केस में हम वो टाइम नहीं लेंगे जब मैसेज सेंड किया है, वो टाइम लेंगे जब वो एबिलिटी टू डिलीट खत्म होते हैं। ठीक है, और इसमें भी फिर बाद में देखा जाएगा उसने सीन कर लिया था कि नहीं कर लिया था। जी वो बस कर दें, छोड़ दे इसको, आगे चलो। जी क्लियर हो गया मेरे भाई।
अच्छा मुझे जरा एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स तो बता दीजिए। हाँ हाँ आप ही से पूछ रहा मेरे भाई, ये हाल है, बेसिक चीज आती नहीं है और बाल की खाल होता है, घुस जाना है व्हाट्सएप के अंदर है। पहले एडवांस क्वेश्चन जरूर पूछे, लेकिन कम से कम पहले बेसिक तो नहीं। क्वेश्चन अच्छा था आपका जी। और कोई क्वेश्चन? इन्विटेशन टू ऑफर में टेंडर का कंसेप्ट है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कुछ कंपनी ने माल खरीदना होता है ना, तो वो अखबार में इश्तिहार देती हैं कि टेंडर आया अखबार में कि जी एक कंपनी को इतना माल चाहिए, जो जो सप्लायर सप्लाई करना चाहते हैं अपनी अपनी कोटेशन भेजें। इस केस में ऑफर क्या है? क्या जो कंपनी ने टेंडर इशू किया ये ऑफर है, या जो सप्लायर ने अपनी अपनी कोटेशन भेजी ये ऑफर है? ये है लीगल डिसीजन जो हमने करना है। तो वो लॉ ये कहता है कि जो कोटेशंस भेजी गई है ना आपको, वो ऑफर है। कंपनी के ऊपर लाजमी नहीं है कि हर कोटेशन को एक्सेप्ट करे, वो तो उनकी ऑफर है। कंपनी जिस कोटेशन को चाहे एक्सेप्ट करे, जिसको चाहे ना करे। अच्छा अगर जो सप्लायर ने भेजी वो ऑफर है, तो जो अखबार में टेंडर नोटिस आया था ये क्या चीज थी? ये इन्विटेशन टू ऑफर थी। ठीक है, तो हमने कहा इन्विटेशन टू ऑफर में और ऑफर में फर्क है। ठीक है, बाज़ औक़ात कुछ सप्लायर होते हैं, हम लॉ नहीं पढ़ा होता, वो कहते हैं नहीं आपने अखबार में इश्तिहार दिया था, हमने कोटेशन भेजी, आपने हमारे से बजाय दूसरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो भाई कंपनी कर सकती है। क्लियर हो गया जी? और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन। अच्छा अब ये आपकी ऑप्शन पे है। मैंने अपनी तरफ से जो जरूरी क्वेश्चन थे, केस स्टडीज थे, एमसीक्यूज थे, अपनी तरफ से करवा दिए, एक एवरेज स्टूडेंट को अपने एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए। लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन स्टूडेंट को लगता है कि मुश्किल है, करवाना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, मैं तरतीब से चलता हूँ। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आप चाहते हैं कि डिस्कस कर लें, हम तो बता दें। कोई भी स्टूडेंट, अगर एक स्टूडेंट, एक नहीं 3 कर लेते हैं, 3 स्टूडेंट ने भी कोई क्वेश्चन कह दिया ना सर डिस्कस करवा दे पूरी क्लास में, तो मैं करवा दूंगा। 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 मैंने कहा है, क्वेश्चन 1 नहीं कहा। लर्निंग ऑब्जेक्ट यानी क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 6 तक कोई प्रॉब्लम नहीं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 यानी क्वेश्चन 7 से 9 तक सोच लें, फिर सोच लें। नहीं, चलिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 क्वेश्चन 10 से 11 तक। ऐसे ना करें, ये इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ वो आवाज आ रही है यहाँ से। जी 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 जी, शाबाश शाबाश। 10 का बी पार्ट, 10 का बी पार्ट 3 नहीं, कोई बात नहीं। 10 का बी पार्ट। मोहसिन सेज टू नूर दैट ही इज willing to sell his motorcycle to him for ₹20,000। बताना क्या है? Is a valid contract created on the basis of following offers। मोहसिन ने नूर से कहा कि वो अपनी मोटरसाइकिल 20,000 में उसे बेचने को तैयार। तो ये क्या है? ये तो ऑफर है। कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? एक्सेप्टेंस हो जाएगी। ये ऑफर वैलिड है, ऑफर वैलिड है। अगर नूर इसको एक्सेप्ट कर ले तो उसकी बेस पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा आप मुझे ये बताइए, मोटरसाइकिल है 20,000 की, मोटरसाइकिल है और उसने बेची 2,000 की, और उसे कहता है 2,000 की खरीद लो। क्या अब ये वैलिड ऑफर है और इसकी बेस पे अगर एक्सेप्ट कर, हाँ जी, वैलिड क्यों नहीं है? 20,000 की चीज 2,000 में बेचने का एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं? लॉ कहता है वैलिड है, वैलिड है। लेकिन 20,000 की चीज फ्री में देने का एग्रीमेंट ये वैलिड नहीं है। लॉ कहता है एग्रीमेंट विद, अब मैं लीगल टर्म बोल रहा हूं, अगर समझ आ जाए तो अच्छी बात, ना समझ आए परेशान नहीं होना, आगे चल के पढ़ेंगे। लॉ कहता है एग्रीमेंट विद inadequate consideration is valid।
बट एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। ठीक है, हाँ जी।